अभी मैं दरख्त की इस छोटी शाख पे एक और पैबंद लगाऊंगा। इसके लिए मैं इस शाख को इसे मैंने काट दिया है। अभी मैं चाकू की मदद से इसको थोड़ा सा हमवार करके तो इसे मैं सील कर दूंगा ताकि कोई किसी बीमारी के जरासीम यहाँ से उसमें दाखिल ना हों। whip and tongue के लिए अगर आपके पास उसी साइज़ की लकड़ी है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी ये तकरीबन दोनों का साइज़ बराबर है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा पैबंद साबित होगा और बेहतर तरीके से और आसानी से लगाया जा सकेगा। तो उसके लिए आप एक इस पे लंबा कट लगाएं। जो मतलूबा वैरायटी की लकड़ी आपके पास है, इस शाख पे भी आप उसी लंबाई का कट लगाएं। और आप दोनों को साथ रख के तो अंदाज़ा कर सकते हैं उनकी लंबाई का। अभी इसका 1/3 छोड़ के तो इसके ऊपर एक कट नीचे की तरफ लगाएं। इसको टंग कहते हैं और इस तरह ये whip and tongue कहलाएगा। वही कट उसी तरह आपने इस मतलूबा वैरायटी की जो शाख है उस पर भी लगाना है। इसमें खला पैदा करें। ये जो कट हैं दोनों ये आपस में मिलाएं। इस तरह के कट से बहुत आसानी होती है। ये अभी गिरेगा नहीं, ये अपनी जगह पे रहेगा, आपको पट्टी बांधने में आसानी होगी। ये मैं प्लास्टिक का एक बैग लेके तो मैंने उसमें से ये एक पट्टी काट ली है। नीचे से शुरू करें। जब एक सिरा उसके नीचे आ जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइट करना शुरू कर दें। पट्टी बांधने के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो अपनी मतलूबा जगह से हरकत ना करे। दरख्त की लकड़ी और ये मतलूबा वैरायटी की लकड़ी अगर दोनों के कैम्बियन आपस में मिल रहे हैं तो वो बहुत जल्द वो दरख्त की नशो नमा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये मैं एक और अजाफी गिरा लगा रहा हूँ ताकि ये मज़बूत रहे। और अभी मैं वो सीलेंट जो मैंने बनाया है मोम पिघला के तो मैं उससे इस पैबंद को सील कर दूंगा, क्योंकि इस पट्टी ने चंद महीने के लिए रहना है। और अगर बेहतर होगा कि किसी जगह से हवा नमी अंदर ना दाखिल हो। और पैबंद लगाने के बाद मैं 1 2 3 बड्स इस पे रहने दूंगा। बाकी जो हैं वो अजाफी हैं। हालांकि इसके लिए एक भी बड काफ़ी है, लेकिन 3 एहतियातन रख लें। तो ये ग्राफ्ट मुकम्मल हो गया। अभी इंशाअल्लाह सर्दियों के बाद जो कुछ भी इसका नतीजा हुआ वो आपके सामने रख दूंगा। कामयाबी या नाकामी
दोनों सूरतों से आगाह कर दूंगा। शुक्रिया।